सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सतलोक। सतलोक देखिए, सतगुरु सतलोक से अवतरित होते हैं। सतपुरुष और सतगुरु एक ही है। सतपुरुष सतलोक में शब्द एवं प्रकाश के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। संस्कारी एवं अधिकारी जीवों के कल्याणार्थ जब सतपुरुष नर रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें सतगुरु एवं संत सतगुरु कहते हैं। लाभ औरों को भी मिल जाता है, लेकिन इन हंसों एवं परमहंसों की तड़प की पूर्ति के लिए ही सतगुरु आते हैं। तो सतगुरु शब्द एवं प्रकाश रूपी भंडार में भरे रहते हैं। सतगुरु शब्द एवं प्रकाश रूपी भंडार में रहते हैं। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां हैं। दाईं तरफ पिंगला, बाईं तरफ इंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। तो संत मत में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शिष्यों की सूरत को ऊपर चढ़ाने की विधि है। इस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर पार ब्रह्मांड शरीर से जो चैतन्य शक्ति की धारा अवतरित होती है उसे सूरत कहते हैं। तो शिष्य की सूरत पिंड शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जो सतगुरु की दया से मन को अपना मित्र बनाकर सूरत शब्द को पकड़ती हुई जब ऊपर चलती है तो सूरत का मुख ऊपर शब्द की ओर रहता है। तो शिष्य को गुरुमुख कहते हैं। अर्थात जिस शिष्य की सूरत का मुख शब्द गुरु की ओर होता है, वही और केवल वही गुरुमुख कहा जाने योग्य है। गुरुमुख में भी कई श्रेणियां। कोई साधक शस्त्रदल कमल में है, वह शस्त्रदल कमल का गुरुमुख शिष्य है। कोई त्रिकुटी में है, वह त्रिकुटी का गुरुमुख शिष्य है। कोई साधक शून्य एवं महाशून्य में पहुंचा, वह शून्य एवं महाशून्य का गुरुमुख शिष्य है। मानसरोवर की निचली सतह पर पहुंची हुई सूरतों को हंस कहते हैं। मानसरोवर की निचली सतह पर पहुंची हुई सूरतों को हंस कहते हैं। मानसरोवर की ऊपरी सतह पर पहुंची हुई सूरतों को परमहंस कहते हैं। ये परम भाग्यशाली है। इसके ऊपर सतलोक है। तो इन परम भाग्यशाली प्यारे शिष्यों की अगवानी करने के लिए सतलोक के सतपुरुष आगे बढ़ते हैं और इन परम भाग्यशाली शिष्यों को अपने लोक में ले जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख शिष्यों की भी श्रेणियां हैं। सब गुरुमुख एक ही श्रेणी के नहीं होते। सतगुरु से नाम दान लेकर शिष्य का परम कर्तव्य हो जाता है कि लगन से सूरत शब्द योग की कमाई में लग जाएं और सतगुरु के चरणों में लगे रहे। तो जो शिष्य कमाई करता है वो शनै शनै ऊपर चढ़ता जाएगा और एक दिन सतगुरु के कमलवत चरणों में प्रवेश पा जाएगा। लेकिन जिसने सतगुरु से नामदान तो लिया परंतु कमाई नहीं की, वह अधोगति में ही पिंड शरीर में पड़ा रहेगा। वो सुख दुख के जाल में पड़ा रहेगा। वो केवल नाम का फर्जी गुरुमुख है और काम का नहीं। जिस मनुष्य की सूरत का मुख मन की ओर है वो मनमुखी है। चाहे मनमुखी शिष्य कहा जाए या मनमुखी मनुष्य, ये गुरुमुख शिष्य तो है ही नहीं।
मनमुखी केवल भौतिक सुख स्वाद के लिए सब गलत सही कर्म करते रहते हैं और अपने किए का फल भोगते हैं और अधोगति में जन्म मरण के दुस्सह में दुख में पड़े रहते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि जब समय होगा तब भगवान स्वयं बुला लेंगे, वे साधना नहीं कराते हैं। इस हेतु हम साधना नहीं करते हैं। उनका कहना ठीक है, ऐसा कुछ प्रतिवाद नहीं हो सकता, परंतु ऐसा कहना भगवान की ओर की बात है, हमारी ओर की बात नहीं। आश्चर्य की बात है कि हम प्रत्येक कार्य अपने कर्तव्य के ज्ञान से करते हैं, केवल साधना के विषय में उन्हीं को कर्तव्य मानते हैं। यह आत्म प्रवंचना के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अतः इस प्रकार के भाव को रोकना चाहिए। जब तक यत्न चेष्टा पुरुषार्थ ज्ञान है तब तक उसका यथासाध्य प्रयोग करना ही होगा। परंतु मनुष्य को ऐसा भी दिन आ सकता है जब यत्न या पुरुषार्थ नहीं चलता। केवल उसी समय लोगों की इस प्रकार की युक्ति यथार्थ होती है। जब तक ऐसा विचार है कि सब कर्म हम ही करते हैं, तब तक साधना भी हम ही को करनी होगी। उन्हीं की कृपा से हम अग्रसर हो सकेंगे। इस प्रकार का बल हृदय में धारण कर कर्म में अग्रसर होना चाहिए। हमारे सब कार्य के प्रेरक एकमात्र सर्वशक्तिमान भगवान है। हमारा कार्य सफल हो या निष्फल हो, उसमें कुछ लाभ या हानि नहीं है। जिन्होंने हमें कर्म में नियत किया है वे ही इसका विचार करेंगे। इस बात की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हम भगवान से युक्त होकर कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार के ज्ञान से चाहे संसार के कार्य में लगे रहो, संसार के कार्यों में लगे हुए होकर, चाहे साधना में नियत होकर, यथासाध्य यत्न तथा चेष्टा का प्रयोग करना चाहिए। महात्मा या महापुरुष के लिए यह आवश्यक नहीं कि उनकी लोक में प्रसिद्धि हो और लोगों में वे महात्मा या महापुरुष कहे जाते हों, वरन कहे माने जाने वाले लोक प्रसिद्ध महात्माओं में वास्तविक महात्मा बहुत थोड़े होते हैं। महात्मा या महापुरुष वे हैं जिनको सर्वत्र सब कुछ एकमात्र वासुदेव भगवान ही दृष्टिगोचर होते हैं। तो सच्चे महात्मा या महापुरुष की पहचान बाहरी लक्षणों से नहीं होती है। वह सांसारिक मोहग्रस्त बुद्धि के तराजू पर वैसे ही नहीं तोले जा सकते जैसे बड़े बड़े लकड़े अथवा भारी भारी पत्थरों के तोड़ने के कांट पर हीरे नहीं तोले जा सकते। तथापि ये सर्वथा सत्य है कि महात्मा या महापुरुष की बुद्धि, मन, इंद्रिय सब परमात्मा के साथ संयुक्त होकर सर्वथा पवित्र हो चुके हैं। इसलिए उनमें ना भोग कामना रहती और ना भोग जगत में कहीं उनकी ममता ही रहती है। उनकी बुद्धि, मन, इंद्रियों से सहज ही केवल परम पावन भगवत सेवा ही संपन्न होती रहती है। तो महात्मा या महापुरुष की दृष्टि में यह जगत इस रूप में रहता ही नहीं। अतः वे जगत के द्वंद्वों से सर्वथा अतीत केवल भगवत स्वरूप में ही नित्य स्थित रहते हैं। किसी भी सांसारिक हानि, लाभ, दुख सुख में वे कभी विचलित नहीं होते। न उन्हें कभी उद्वेग होता है, न हर्ष, न चिंता होती है, न आकांक्षा। वे सदा सम रहते हैं और सदा ही सहज निर्लिप्त रहते हैं। तथापि सहज ही उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। जहाँ पे अपने प्रति दिखने वाले महान से महान दुख में वज्र से भी कठोर होते हैं, वहाँ दूसरों के दुख में वो फूल से भी कोमल होते हैं। तनिक से परदुख से द्रवित हो जाते हैं और आसक्त पुरुष की भांति उसका दुख दूर करने में सचेष्ट हो जाते हैं। तो महात्मा या महापुरुष के लिए मान अपमान का कोई मूल्य नहीं है। ना तो वे मान चाहते हैं, ना अपमान से डरते हैं। तथापि वे सहज स्वयं मान रहित रहकर दूसरों का सम्मान करते हैं। जगतिक हिताहित से सर्वथा परे होने पर भी वे सहज स्वभाव से परहित में ही लगे रहते हैं। उनमें किसी का हित वैसा ही नहीं होता जैसे अमृत से कोई मरता ही नहीं, और उनसे सबका हित वैसे ही होता है जैसे सूर्य से सबको प्रकाश व गर्मी मिलती है।
तो महात्मा या महापुरुष वाणी से नहीं, अपने जीवन से जगत को उपदेश देते हैं। उनकी एक एक चेष्टा सहज ही सांसारिक दुखों के विनाश का साधन बनाती है, कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाती है और महान कल्याण की प्राप्ति कराने में सहायक होती है। उनका मूक व्याख्यान जितना प्रभावशाली होता है, उतना सांसारासक्त मानवों का लाख लाख कलापूर्ण व्याख्यान नहीं होते। वस्तुतः उनके जीवन में उतरे हुए उपदेशों से केवल वाणी के उपदेशों की तुलना ही नहीं हो सकती। तो महात्मा या महापुरुष का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। मिलने पर पहचानना बहुत ही कठिन, तथापि उनका मिलना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे जाने अनजाने अग्नि का स्पर्श जला देता है और जाने अनजाने अमृत का स्पर्श अमर कर देता है, वैसे ही जाने अनजाने में होने वाला महात्मा या महापुरुष का मिलन भी पाप ताप को भस्म करने वाला और अमृत रूप मुक्ति को प्रदान करने वाला होता है। तो महात्मा या महापुरुष की पहचान सहज नहीं होती, पर इतना समझ लेना चाहिए कि जिनके संग से तुम्हारी भोगासक्ति घटकर भगवान में अनुराग बढ़ता है, आसुरी संपदा का नाश होकर दैवी संपत्ति की प्राप्त होती है, भोगों से हटकर मन बुद्धि भगवान में रुचि पूर्वक लगते हैं, वे तुम्हारे लिए निश्चय ही महात्मा या महापुरुष हैं। तो महात्मा ना तो अपने महात्मापन का ढिंढोरा पीटा करते हैं, ना विज्ञापन करते हैं। सहज स्वाभाविक ही उनका अस्तित्व जगत के जीवों का कल्याण करने वाला होता है, वे चाहे प्रकट रहें या प्रकट, लोग उन्हें जाने या ना जाने, वे जहां होते हैं वहां वैसे ही दैवी संपत्ति और भगवत भाव का विस्तार होता है, जैसे सुगंधित पुष्पों के बगीचे से स्वाभाविक सुगंध फैलती रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, तुम संसार में मानव जीवन में आए ही हो भगवत प्राप्ति के लिए, भोग के लिए नहीं। भोग तो अनेक योनियों में प्राप्त होते रहते हैं, पशु पक्षियों की योनि में और देव राक्षस आदि की योनि में बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। तो भगवत प्राप्ति का साधन तो इसी एक मानव शरीर में ही सुलभ है। अतएव यदि तुम इस परम उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने जीवन को इस कल्याण में साधन में ना लगा देते हो, तो तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। तुम जानबूझकर हाथ में आए हुए स्वर्ण अवसर को ही नहीं खो देते हो, वरन महान हानि के पात्र बनते हो। अतएव सावधानी से बिना अटके भटके श्री भगवान की ओर बढ़ते रहो। एक मुस्लिम संत नमाज अता करके मस्जिद की ओर जा रहे थे। उनके नंगे पैर नुकीले पत्थरों से टकराए तो पैरों से खून रिसने लगा। संत को बहुत कष्ट हुआ। संत ने खुदा से शिकवा करते हुए कहा, परवरदिगार, आज मेरे पैरों में जूते होते तो पैर सही सलामत रहते। इस तरह से किसी पत्थर से टकराने पर मेरे पैरों से खून नहीं रिसता। जूते ना होने के कारण ही मैं इतना कष्ट भोग रहा हूं। अचानक संत की दृष्टि एक अपाहिज पर पड़ी जो मस्जिद की ओर जा रहा था। उसके न हाथ थे न पैर, फिर भी वो खुदा का नाम लेते हुए घिसट रहा था। अपनी तमाम तकलीफों के बावजूद वो अपाहिज नमाज अता करने के लिए ही मस्जिद की ओर जा रहा था। संत ये देखकर हतप्रभ रह गए। मस्जिद पहुंचते ही खुदा की याद में सिजदा करते हुए संत ने कहा, हे खुदाबंद करीम, तू कितना दयावान है कि मुझे हाथ पैर आंखें सब कुछ दे रखा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ
मैं अब कभी भी किसी चीज की कमी के लिए शिकवा नहीं करूंगा। तो जो कुछ भी ऊपर वाले ने दिया है उस सबका उनके लिए शुक्रिया अदा करो। वो सबके साथ न्याय करता है, वो सबका है। तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलक हरि देत, हरिजन हरि ही देत। धन्यवाद।